स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूमेरिकल मेनिया, आपकी अपनी पाठशाला। आज हम सेट्स पार्ट 5 डिस्कस करते हैं। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट का मतलब है, यहीं से मीनिंग देखो आप, मैंने हमेशा एक चीज बोली है, उस जो उसका नाम है उसी से आप उसका मीनिंग सोचो। डिसजॉइन मतलब कि वो जॉइन नहीं हो रहे होंगे। तो यहाँ पर हम डिसजॉइन से हम क्या समझते हैं कि ऐसे सेट जिसमें हमारे दोनों जो हमारे सेट हैं ए और बी, उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। तो अगर यहाँ पर एग्जांपल देखो, एक सेट ए है, एक सेट बी गिवन है, तो यहाँ पर देखो क्या आपको कोई चीज कॉमन दिख रही है? नहीं ना। तो इसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट, मतलब उन दोनों सेट में एक भी चीज कॉमन नहीं होगी। इसको हम एक और तरीके से कैसे देख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट फाई एम्प्टी, कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। तो दो सेट्स के बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको मैं डिसजॉइंट सेट कहता हूं। ठीक है। अब डिसजॉइंट सेट को हम वेन डायग्राम के थ्रू देखो, चेक करो यहाँ पर। अब ये एक मेरा यूनिवर्सल सेट मैंने मान लिया और ये ए और बी है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम के थ्रू देखूं तो ए सेट में अगर मेरे एलिमेंट थे 2 4 6 8 और बी में 1 3 5 7, तो दोनों आपस में ज्वाइन नहीं हो रहे, एक भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये होते हैं डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या होता है डिफरेंस? डिफरेंस हम जब भी सुनते हैं मतलब कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्शन तो हो ही रहा होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब देखो कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या कहता है कि अगर मैं a माइनस बी कर रहा हूं तो इसका मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो कि सिर्फ, यहाँ पर एक वर्ड देखना, सिर्फ a में होंगे और b में नहीं होंगे। सिर्फ मैंने क्यों बोला? क्योंकि ना वो रिपीट होने चाहिए, ना वो ए माइनस बी जो होना चाहिए, ना वो ऐसा होना चाहिए कि बी में कॉमन होना चाहिए, मतलब सिर्फ वो ए में ही होने चाहिए। मतलब यहाँ क्या होगा मैं इंग्लिश में, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। क्लियर? तो अब यहां से देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, यहाँ पर ए सेट और बी सेट गिवन है, ठीक है? तो इसका सोल्यूशन देखो, ए सेट में हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 और बी में ये सेट 2 4 6 8। तो अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू समझू तो 1 3 5 हमारा सिर्फ ए में आ रहा है और 2 4 6 कॉमन है और 8 सिर्फ बी में आ रहा है। तो अगर मैं ए माइनस बी चेक करूं तो क्या होगा? 1 3 5, मतलब कि वो एलिमेंट्स जो सिर्फ ए से ही बिलोंग करते हैं, सिर्फ ए से। वैसे ही बी माइनस ए देखो, बी माइनस ए क्या होगा? 8। वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में है, बी माइनस ए मतलब बी में होना चाहिए और ए को उसमें से हटा दो, तो 8 ही था यहाँ पर। तो बी माइनस ए आ गया। अब ये को यहाँ पर आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब, अगर मैं म्यूचुअली का बात कर रहा हूं तो मतलब आपस में देखो, ए माइनस बी अलग है, बी माइनस ए अलग है। मतलब अगर मैं यहाँ पर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स की बात करूं तो ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, जो ये ग्रीन कलर का ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये आपस में डिसजॉइंट है क्योंकि इनके कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। अब हम आ जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यहाँ पर कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा हूँ तो जो मेरा ए सेट है वो मेरा उसका एक सबसेट होगा। तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि वो एलिमेंट्स जो कि ए में नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर यहाँ पर एक चीज याद जरूर रखना, बिल्कुल नोट करना कि वो एक सबसेट है उसका यूनिवर्सल का। तो वो एलिमेंट्स जो कि ए में नहीं है उसी को मैं बोलता हूं ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए और ऊपर हाइफन सा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे डिनोट किया जाता है। और क्या होता है यहाँ पर? एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट तो जरूर होगा, लेकिन वो ए को बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल देखो वेन डायग्राम के थ्रू, रेड कलर का हमारा यूनिवर्सल सेट है और येलो से हमारा ए सेट गिवन है। तो अगर मैं बोलूं ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए में जितना भी है, जो ए है ना उसको हटा दो, तो ए को हटाया तो क्या बचा? ये। तो अगर मैं कोई बोले ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो ये वाला जिसमें बीच में होल, ए उसमें से हटा दिया हमने और सिर्फ हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बचा। ठीक है, क्लियर?
तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। अगर यहाँ पर एग्जांपल देखो, यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए गिवन है, अब उसने यहाँ आपसे ए कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो मैंने क्या बोला था, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, सीधा जो ए की जितने एलिमेंट्स हैं हटा दो उसे, मुझे ए के एलिमेंट्स नहीं चाहिए, तो ए के एलिमेंट्स हटाओ यूनिवर्सल में से, अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या बचेगा, 2 4 6 8। क्लियर। हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज पे। पहली होती है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। अब देखो ए गिवन है, ये मैंने बताया था ए कॉम्प्लीमेंट इस तरीके का होता है, क्या इन दोनों के बीच में कोई चीज कॉमन आ रही है, नहीं, तो इसका मतलब इनका सेट क्या होगा, एम्प्टी। अब सेकंड आ जाओ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये ग्रीन और ये येलो को अगर मैं इसको यूनियन कर दूं, तो जैसे ही मैंने यूनियन कर दी तो ये क्या बना, यूनिवर्सल सेट। क्लियर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट करें, तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास गिवन है और इसका भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि येलो वाले पैच का भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हटाओ, तो अगर मैंने उनको हटाया तो क्या आएगा, ए ही बचेगा, तो इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट हमारा ए ही होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अगर एम्प्टी का किसी चीज कोई खाली है, खाली को मैं हटा दूं उसके एलिमेंट, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि खाली में तो कोई एलिमेंट थे ही नहीं, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं एक एम्प्टी सेट का फाइव कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होगा। और अगर मैं यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लूं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें ऑल पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, तो अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो मतलब मैं ऑल पॉसिबल वैल्यूज को माइनस कर रहा हूं, हटा रहा हूं, तो रिजल्ट क्या आएगा, क्या सेट बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। क्लियर। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट